देखो क्लास 12th बोर्ड में इस बार जो अपेयर करने जा रहे हैं 12th बोर्ड में, वो इस वीडियो को छोड़े नहीं, इस वीडियो को जरूर देखिए। और इस वीडियो में हम आपसे पूछेंगे रैपिड फायर सवाल। हर सवाल का जैसे ही हम ऑप्शन खत्म करेंगे वैसे ही आपका जवाब रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल आपके लिए आ रहा है, रेडी हो जाइए। सवाल नंबर 1, ये देखिए, ये है आपका सवाल नंबर 1। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा कॉस इनवर्स -1/√2 का। कॉस इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। ऑप्शन सुनिए, -π/4, π/4, 3π/4 या 5π/4। चारों ऑप्शन पढ़ लिए, आपका आंसर अभी तक रेडी हो जाना चाहिए था। तो मिलाते हैं सही ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन ना तो -π/4 आएगा ना तो π/4 आएगा, इसका ऑप्शन होगा 3π/4। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 जिसका हमारा आंसर होगा 3π/4। जान लेते हैं कैसे होगा, याद रखिए, जिसको नहीं आ रहा है वो याद रखेगा। कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस दिखाई दे, कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस दिखाई दे तो इस माइनस को बाहर करना है, साथ में पाई लगाना है, यानी कि कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सीधा सीधा ये रिजल्ट याद कर लेना है। तो बताओ, इस माइनस को हम बाहर करेंगे, पाई लगाएंगे, बचेगा 1/√2। कॉस कितना का मान 1/√2 होता है? 45, यानी π/4। तो घटा के क्या आएगा? 3π/4। सो इजी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पढ़ते हैं सवाल क्या है। कॉस इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा? ये तो उससे भी आसान है। कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन सुनिए, 2π/3, π/2, 4π/3 या नन ऑफ द एबव। ये आपके ऑप्शंस है। अब मैच करिए सही ऑप्शन, सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2π/3। कैसे होगा 2π/3? सिंपल, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स का मतलब होता है एंगल। कौन से एंगल में कॉस 1/2 देगा? 60 डिग्री में। कौन से एंगल में साइन 1/2 देगा? 30 डिग्री में। 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 60 यानी कि 120 डिग्री। 120 डिग्री को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 2π/3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है मैट्रिक्स का सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इस मैट्रिक्स का, एगो मैट्रिक्स जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसका इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स यानी ए इनवर्स हम नहीं निकाल पाएंगे, तो बताइए के के स्थान पे क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन सुनिए, यानी क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं। इसका इनवर्स अगर नहीं होगा तो के के स्थान पे क्या आएगा? ऑप्शन आएगा 0, 5, 10/3, 4/9। जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10/3। कैसे होगा? कॉन्सेप्ट याद कर लो। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है उसका इनवर्स हम निकाल नहीं सकते हैं। जिसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए? 0। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 3k - 10 बराबर 0, तो k का मान हो जाएगा 10/3। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 3 सवाल हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मैट्रिक्स का ही ये सवाल है और इनवर्स के कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल है। ये सवाल है, एक मैट्रिक्स आपको दे दिया, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। ये भी एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल है। इस मैट्रिक्स का जब हम ए इनवर्स निकालेंगे तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है -5, -1/5, 1/25 या केवल 25। जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा?
अब तक तो आपने सोच लिया होगा इसका जवाब, क्योंकि ये सब छोटे छोटे लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -1/5। कौन 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 से कॉन्सेप्ट पे आधारित है ये? देखिए, ए इनवर्स का डिटर्मिनांट जो होता है, ए के डिटर्मिनांट का रेसिप्रोकल होता है, यानी ए इनवर्स का डिटर्मिनांट बराबर 1 बटा डिटर्मिनांट ऑफ ए का डिटर्मिनांट देख लो कितना है, -2 घटाओ 3 यानी -5, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनांट क्या होगा, -1/5। काउंट कर लेना कितना आंसर तुम्हारा सही है, लास्ट में जरूर लिखो कि तुमने 20 में से कितने सवालों के सही जवाब दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन भी मैट्रिक्स का है, फॉर्मूला पे आधारित है ये सवाल। बोल रहा है कि अगर ए जो है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनांट भी इसका हमने बता दिया 6, तो बताना है ए को इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें से कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, यानी पूछ रहा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कौन से मैट्रिक्स को फॉर्म करेगा। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हो, पहला ऑप्शन में 6006, 3003, 1/60, 1/6 या नॉन ऑफ द एबव। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, यानी ऑप्शन ए। क्यों? ये कौन से फॉर्मूला पे आधारित है? तो याद रखना है, किसी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से आप गुना करोगे तो रिजल्ट होगा डिटर्मिनांट ऑफ ए गुना आई, यानी ए का डिटर्मिनांट गुना आई। कब? जब उस मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से गुना करेंगे। तो बताइए ए का डिटर्मिनांट कितना है? 6। आई के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, 1001 मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, ये। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके लिए क्या है? ये है आपका अगला सवाल, ये है मैट्रिक्स का सवाल और ट्रांसपोज पे आधारित, हिंदी में इसको हम बोलते हैं परिवर्त। तो एक मैट्रिक्स आपको दिया है ए डैश पूछ रहा है इनमें से क्या है। हमको नहीं लगता है कि इसके लिए हमको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। ए डैश के लिए क्या सोचना है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए डैश हम जब निकालते हैं तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहला रो जो है पहला कॉलम में आ गया, दूसरा रो जो है दूसरा कॉलम में आ गया, यानी ऑप्शन सी जो है वही आपका ए डैश के बराबर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, मैट्रिक्स का ही ये सवाल है। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, काम आएगा आपको। ए और बी दो मैट्रिक्स है, ठीक ना। पूछ रहा है ए बी का इनवर्स क्या होगा। ए इंटू बी का जब हम इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन है ए इंटू बी इनवर्स, या ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी इनवर्स, या बी इनवर्स ए इनवर्स। जिसने पढ़ा होगा उसका ऑप्शन तो क्वेश्चन देखते के साथ ही तैयार हो गया होगा। ए बी का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना ए बी का इनवर्स क्या होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी गुना एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरह आपसे पूछ दे ए बी का ट्रांसपोज कितना होगा, ये भी रिवर्स कर जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश। काफी है ये रिजल्ट, याद रखना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल जो है ये है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का सवाल, प्रिंसिपल वैल्यू पे आधारित सवाल है। क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा कॉसेक इनवर्स -2 का। कॉसेक इनवर्स के साथ क्या है? -2। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन है -π/6, 2π/3, π/6 या -2π/3। तो सबसे पहले याद कर लीजिए कॉस से कितना का मान 2 होता है, π/6 का मान क्या होता है? 2। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -π/6। ऐसा क्यों हुआ? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि साइन इनवर्स हो या कॉसेक इनवर्स हो, माइनस को सीधे सीधे बाहर कर देता है। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स भी माइनस को क्या करेगा? सीधे सीधे बाहर। अब ये बाहर चला गया तो 2 बचेगा,
cosec 30 यानी π/6 का मान 2 होता है। और कौन कौन बाहर करता है? साइन इनवर्स के साथ cosec इनवर्स और tan इनवर्स। और शुरुआत में cos इनवर्स का क्या बताया हमने? बाहर होगा लेकिन पाई माइनस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है आपके लिए। अगला सवाल देखिए, ये इस सीरीज का सबसे आसान क्वेश्चन है, इस 20 में सबसे आसान यही सवाल है। पूछ रहा है डोमेन ऑफ cos इनवर्स x। लीजिए, cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? ऑप्शन है 0 से 1, -1 से 1, -1 से 0 या नन ऑफ द एबव। सही सवाल की सही जवाब होगा इसका -1 से 1। याद क्या रखना है? साइन इनवर्स x हो या भाई cos इनवर्स x हो, दोनों के साथ जो ये नंबर x है ना, वो -1 से 1 तक सीमित रहता है, यही इसका डोमेन है। तो कई बार आपसे क्या करेगा, इस x को हटा के ब्रैकेट में 2x लिख दिया, बोलेगा अब इसका डोमेन बताओ। तो हम बोलेंगे cos इनवर्स का साथ जो नंबर है वो कौन है? 2x। इसका मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? तो इसका मान -1 से 1, 2 से भाग चला जाएगा तो -12 से लेके +12 इसका डोमेन हो जाएगा। तो ये डोमेन का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है ये 10th नंबर क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स का फिर से सवाल आया और फिर से फॉर्मूला पे आधारित है ये सवाल। सवाल है, बोल रहा है कि ए जो है वो एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है? 2x2 ऑर्डर का है। ऑर्डर बहुत मायने रखता है मैट्रिक्स में, क्योंकि बहुत सारा जो भी फॉर्मूला है वो ऑर्डर के अनुसार ही दिया जाता है। तो सवाल पूछ रहा है कि बताओ ए एक मैट्रिक्स है, तो इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट इनमें से क्या होगा? एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट ए होगा या सीधे डिटरमिनेंट ए होगा, डिटरमिनेंट का स्क्वायर होगा या डिटरमिनेंट का क्यूब होगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी ये सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। जानते हैं ये किस फॉर्मूला पे है? याद रखिए, एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट होता है वो ए के डिटरमिनेंट के पावर में n-1 के बराबर होता है। एडजॉइंट का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट के पावर में क्या रहता है? n-1, जहां n ऑर्डर है। तो बताओ यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 2 रखोगे, 2 - 1 1 ही आएगा, यानी सीधे सीधे क्या बचेगा? डिटरमिनेंट ए। वही अगर ये 3/3 का रहता तो इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट हो जाता डिटरमिनेंट का पावर 3 - 1, यानी स्क्वायर में रिजल्ट आता। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है, याद कर लो, 3 ऑर्डर 2 ऑर्डर सब में काम आ जाएगा।